बहुत जमाना पहले एक पुरसुकून सल्तनत थी, जहां फूलों से लदी पहाड़ियां, नीली झीलों के किनारे खुशबू देते जंगल और सफेद महल कहानियों का हिस्सा थे। उस सल्तनत में एक नेक दिल जोड़ा रहता था। उनके नाम थे एरिक और लीरा। उनके यहाँ कोई औलाद न थी। वो दोनों रोज दुआ करते थे, हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाज दे। आमीन। रहमते बारी ताला जोश में आई और उनके यहाँ औलाद की उम्मीद जागी और खुशी से उनके चेहरे पर चमक आ गई। उनके घर के करीब एक जादूगरनी का बाग था, जिसमें नायाब फूल खिलते थे। औरत अक्सर उस बाग को देखती क्योंकि वहाँ एक फूल था, रपंजल, जिसकी खुशबू दिलों को बहला देती थी। एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, एरिक, मैंने सुना है कि रपंजल के फूल के पत्ते खाने से सेहतमंद औलाद पैदा होती है। सच? अगर ऐसा है तो मैं अभी जाता हूँ और रपंजल के पत्ते लेकर आता हूँ। शौहर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए रात के अंधेरे में जादूगरनी के बाग में गया। रपंजल के चंद पत्ते तोड़े, लीरा को दिए, जिससे उसने सलाद बनाया और खाया। जायका हल्का मीठा और ताजगी भरा। दिल में खुशी जागी। कल भी रपंजल के पत्ते खाने हैं, बहुत सुकून देते हैं। ठीक है, तुम्हें खुश देखकर मुझे भी सुकून मिलता है। मगर अगली बार जब एरिक दोबारा पत्ते लेने गया तो जादूगरनी ने सख्त मगर पुरसुकून आवाज में उसे पकड़ लिया। तुम किसकी इजाजत से मेरे बाग के फूल तोड़ रहे हो? मेरी बीवी उम्मीद से है। ये फूल उसके दर्द को शिफा देते हैं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। ला, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मगर एक शर्त पर। तुम अपनी होने वाली औलाद मुझे दोगे। औलाद? हाँ, यही कीमत हैगा। बेचारा शख्स लर्ज गया। बीवी की मोहब्बत और जादूगरनी के खौफ में कुछ न कह सका। वक्त गुजरा, बच्ची पैदा हुई। रोशनी का टुकड़ा, नीली आंखें, गुलाबी लिपस्टिक, सुनहरी बाल, दोनों ने बेहद प्यार किया। वक्त गुजरा, बच्ची बड़ी हुई। जादूगरनी आई और इसे गोद में लेकर बोली, कितनी प्यारी बच्ची है। आज से इसका नाम रपंजल होगा। रपंजल को वो एक ऊंचे मीनार में ले गई, जो जंगल के बीचों बीच था। उस मीनार में न दरवाजा था न सीढ़ियां, सिर्फ एक छोटी खिड़की। रपंजल बड़ी होने लगी और उसके लंबे सुनहरी बाल जमीन को छूने लगे। जब जादूगरनी आती वो कहती, रपंजल, अपने बाल नीचे गिराओ। यही है मेरे रास्ते, रपंजल के जादुई बॉल। और जादूगरनी उन बालों के जरिए ऊपर चढ़ती। रपंजल का दिल मासूम और नर्म था। वो खिड़की में बैठकर गीत गाती और परिंदे उसके साथ हम आवाज हो जाते। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि लगता जैसे चांदनी गुनगुना रही हो। मैं इस ऊंचे मीनार में अकेली क्यों हूँ? कब आएगी मेरी आजादी? एक दिन एक शहजादा शिकार के लिए जंगल आया। उसने ये आवाज सुनी तो रुक गया। दिल में कुछ जागा, जैसे कोई भूली कहानी याद आ गई हो। वो आवाज के पीछे चलता गया। मीनार देखा मगर रास्ता ना पाया। अगले दिन दोबारा आया। छुपकर देखा जादूगरनी किस तरह ऊपर जाती है। जब जादूगरनी चली गई तो उसने नरमी से कहा, रपंजल, अपने बाल नीचे गिराओ। कौन आया मेरी दुनिया में? तुम कौन हो? पहले तुम बताओ, इतनी दूर इस मीनार में अकेली क्या कर रही हो? मैं यहाँ मदर गोथ हिल के साथ रहती हूँ। मगर वो तो एक जादूगरनी है। उसने तुम्हें यहाँ कैद किया है। मैं एक शहजादा हूँ, तुम्हें आजाद करवा सकता हूँ।
क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहता हूँ तुम भी दुनिया देखो। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान एतमाद, दोस्ती और मोहब्बत की एक नर्म सी रोशनी फैल गई। शहजादा रोज आता, दोनों बातें करते, गीत सुनते और रेपंजल के दिल में पहली बार जिंदगी की नई उम्मीद जागी। मगर जादूगरनी ने ये तब्दीली महसूस कर ली। उसने रेपंजल से पूछा, बताओ मुझे, यहाँ कौन आया था? कोई नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जादूगरनी ने कटे हुए बाल खिड़की में लटका दिए। अगले दिन जब शहजादा आया तो उसने आवाज दी, रेपेंजल, अपने बाल नीचे गिराओ। तुम यहाँ किसकी खातिर आए हो? मैं उसे बचाने आया हूँ। खुद बचोगे तो उसे बचाओगे? शहजादा नीचे जा गिरा। उसकी आंखों की रोशनी चली गई, मगर उसके दिल की उम्मीद बाकी रही। महीने फिर साल गुजर गए। शहजादा अंधा हो चुका था, मगर हर रोज जंगलों में रेपेंजल की आवाज ढूंढता। इधर रेपेंजल एक झोपड़ी में रहने लगी, दुआ करती कि किसी दिन वो चेहरा दोबारा देखे जो उसके ख्वाबों में बस गया था। एक दिन वो दुआ करते हुए बोली, ऐ खालिक, अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो हमें मिला दे। उसी लम्हे उसे एक मानूस आवाज सुनाई दी। वो शहजादा था, कमजोर मगर उम्मीद से भरा। रेपेंजल दौड़ती हुई उसके पास पहुंची, और जब रेपेंजल के आंसू उसकी आंखों पर गिरे तो चमक सी फैल गई। उसकी बेनाई वापस आ गई। वो एक दूसरे को देखने लगे जैसे सदियों के बाद दो रूहें दोबारा मिल गई हों। शहजादा उसे अपने महल ले आया। सबने रेपेंजल का इस्तकबाल किया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हुई। आसमान पर चरागा था, सितारे जैसे दुआएं दे रहे थे। रेपेंजल ने कभी जादूगरनी से नफरत नहीं की। उसने कहा, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। यूं रेपेंजल और शहजादा मोहब्बत, सब्र और सच्चाई के सुनहरे ताज के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनके महल में हर शाम बच्चों की हंसी गूंजती और रेपेंजल उन्हें कहानी सुनाती, उस लड़की की जो एक मीनार में कैद थी, मगर उसके दिल की रोशनी ने दुनिया बदल दी। देखने के लिए शुक्रिया।